इस वीडियो IT ट्रेंड की वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ई पेमेंट और उसके टाइप्स के बारे में। ई कॉमर्स जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, यानी कोई भी व्यवसाय या व्यापार अगर इंटरनेट के माध्यम से किया जाए तो वह ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई धनराशि का भुगतान अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाए तो वो ई पेमेंट कहलाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, कि ई भुगतान प्रणाली क्या है। ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली के प्रकार को समझाइए। ई कॉमर्स साइट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग करती है। जब कोई भी व्यापार आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं, तो वह ई कॉमर्स कहलाता है और वहां पर किए जाने वाले भुगतान या नकद की प्राप्ति को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहा जाता है। जब आप सामान और सेवाएं ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके उनका भुगतान करते हैं। नकद या चेक का उपयोग किए बिना भुगतान के इस तरीके को ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में कैश पेमेंट और चेक पेमेंट नहीं आता है और ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट आधारित बैंकिंग और खरीदारी के बढ़ते उपयोग ने विभिन्न ई कॉमर्स भुगतान की प्रणाली में वृद्धि की। यानी अब जो है डिजिटल पेमेंट का रेशो ज्यादा है। सुरक्षित ई भुगतान लेन देन को बढ़ाने, सुधारने, प्रदान करने के लिए तकनीकी विकसित की गई है। पेपरलेस ई कॉमर्स भुगतान ने कागज के काम, लेन देन की लागत और कर्मियों की लागत को कम करके भुगतान प्रोसेसिंग में क्रांति ला दी है। यदि आप कैशलेस पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप कई हद तक पेपर बचा रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं। यह सिस्टम उपयोगकर्ता के अनुकूल है और मैनुअल प्रोसेसिंग की तुलना में कम समय लेता है और व्यवसाय को अपने बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी अगर आप डिजिटल पेमेंट किसी को करते हैं तो उसमें जरा भी समय नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करने में। अब बात करते हैं ई कॉमर्स प्रणाली के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दिखने में एक जैसे होते हैं। एक पीवीसी की शीट होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। ई कॉमर्स लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है। इसका उपयोग करना सरल है। क्रेडिट कार्ड छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक खाते के साथ एक अनोखी संख्या जुड़ी होती है। इसमें एक चुंबकीय पट्टी लगी हुई है जिसका उपयोग कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पढ़ने के लिए किया जाता है। जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो क्रेडिट कार्ड की जारीकर्ता बैंक ग्राहक की ओर से भुगतान करती है और ग्राहक के पास एक निश्चित अवधि का समय होता है जिसके बाद वह क्रेडिट का बिल भुगतान कर सके। डेबिट कार्ड मतलब होता है एटीएम। जो हमारे पास एटीएम कार्ड होता है बैंक के थ्रू इशू होने वाला, ठीक वैसा ही दिखने में हूबहू होता है क्रेडिट कार्ड, जिसके एक तरफ मैग्नेट की स्ट्रिप लगी रहती है। आप जब उसे स्वाइप करते हैं तो वह आपके कार्ड के अंक को रीड करती है। क्रेडिट कार्ड में बैंक के तरफ से हम एक लोन लेते हैं कुछ अवधि तक के लिए, जिसमें आपको अभी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अभी आप कोई सामान की खरीदी करते हैं तो आपकी जगह पर बैंक उस चीज का भुगतान करेगी। फिर आपको 2 से 3 हफ्ते का समय मिलेगा उस धनराशि को बैंक को वापस पहुंचाने में। हम एक तरह से बैंक से छोटा सा लोन ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए। जबकि डेबिट कार्ड दिखने में एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड ही होता है, क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, दोनों एक जैसे दिखता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स भुगतान माध्यम है जो ग्राहक अपनी वित्तीय सीमा के भीतर ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं। यानी आप उतना ही पेमेंट किसी व्यक्ति को कर सकते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से जितना पैसा आपके खाते में, बैंक के खाते में रखा हुआ है। वह अपने डेबिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करते हैं। डेबिट कार्ड के साथ ग्राहक केवल उस पैसे से खरीदी किए गए सामान का भुगतान कर सकता है
जो उसके खाते में पहले से ही उपलब्ध है। उतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं जितना आपके पास बैंक में मौजूद है। इसमें खरीदार जो राशि खर्च करता है उसके पास बिल भेजा जाता है और बिलिंग अवधि के अंत तक भुगतान करना पड़ता है। यानी जो आप समय सामान खरीदोगे आपको उसी समय पेमेंट करना होगा और आपके खाते से भी उसी समय ही कटेगा। दूसरा है स्मार्ट कार्ड। यह एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित किया जाता है और इसे ऑनलाइन लेन देन के लिए बिल के जल्दी भुगतान के लिए धनराशि के साथ लोड किया जाता है। स्मार्ट कार्ड में लोड किया गया पैसा ग्राहक द्वारा उपयोग के अनुसार कम हो जाता है और बैंक खाते से पुनः लोड करना पड़ता है। यानी एक तरह का वाउचर होता है जिसे आपको टॉप अप करना पड़ेगा। मतलब जितना आप बैंक से लेना चाहते हैं अपने खाते में से उतना रिचार्ज आप अपने टॉप अप कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड में और उतना ही भुगतान कर सकते हैं। ठीक ये कॉन्सेप्ट है पेटीएम वॉलेट की तरह, लेकिन यहाँ पे कार्ड होता है। लेकिन अब इस कार्ड को भी हटाकर हम लोग बात करने जा रहे हैं ई वॉलेट के बारे में। ई वॉलेट, वॉलेट मतलब होता है हम लोगों के पॉकेट में जो वॉलेट रखा रहता है जिसमें हम करेंसी कैरी करते हैं। अब वह करेंसी अगर आपके पास क्लाउड पे रख दी जाए तो उसे ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहा जाता है। ई वॉलेट एक प्रीपेड खाता है जो ग्राहक को एक सुरक्षित वातावरण में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक खाता नंबर स्टोर करने की अनुमति देता है। यह भुगतान करते समय हर बार खाता जानकारी की कुंजी को समाप्त करता है। एक बार जब ग्राहक पंजीकृत हो जाता है और ई वॉलेट प्रोफाइल बनाता है तो वह तेजी से भुगतान कर सकता है। यानी कि जितना पेमेंट आपको अपने वॉलेट में रखना है आप अपने बैंक से टॉप अप करके अपने पेटीएम अकाउंट में या फोन पे वॉलेट के अंदर आप रख सकते हैं या अमेजॉन पे में आप रख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल थे ई वॉलेट के। अब बात करने जा रहे हैं ई मनी के बारे में। ई मनी लेन देन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां भुगतान नेटवर्क किया जाता है और राशि भागीदारी के बिना एक वित्तीय निकाय से दूसरे वित्तीय निकाय में स्थानांतरित हो जाती है। ई मनी लेन देन तेजी से सुविधाजनक है और बहुत समय बचाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किए गए ऑनलाइन भुगतान ई मनी लेन देन का उदाहरण है। एक लोकप्रिय उदाहरण है ई कैश। ई कैश के मामले में ग्राहक और व्यापारी दोनों ई कैश जारी करने के लिए बैंक या कंपनी के साथ साइन अप करना होता है। यानी कि जो भी आंकड़े हमें वेबसाइट पे दिखाई देते हैं कि आपका बिल इतना बन चुका है 1000, 2000, 3000 या कितना भी, उसका आपको भुगतान करना है। तो यहाँ से हम कुछ एक प्रोसेस करते हैं पेमेंट करने की। वो ई वॉलेट पेटीएम से करें, फोन पे से करें, वॉलेट से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, तो वह प्रक्रिया करने के बाद पेमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी धनराशि का भुगतान आप कर रहे हैं वह धनराशि हमें दिखाई नहीं पड़ती है नोट के रूप में, करेंसी के रूप में। तो ऐसी धनराशि को बोला जाता है ई मनी। सिक्स्थ हम बात करने जा रहे हैं नेट बैंकिंग के बारे में। यह ई कॉमर्स भुगतान करने का एक और लोकप्रिय तरीका है। यह ग्राहक बैंक से सीधे ऑनलाइन खरीदी के लिए भुगतान करने का एक सरल तरीका है या पैसे देने के लिए डेबिट कार्ड के समान विधि का उपयोग करता है जो पहले से ही ग्राहक के बैंक में है। नेट बैंकिंग में उपयोगकर्ता को भुगतान उद्देश्य के लिए कार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपयोगकर्ता को नेट बैंकिंग की सुविधा के लिए अपने बैंक के साथ पंजीकृत करना होता है और खाता और खरीद को पूरा करते समय ग्राहक को केवल अपनी नेट बैंकिंग आईडी और पिन डालना पड़ता है। नेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा होती है जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन के अलावा आप ऑनलाइन खरीदी करते समय भी भुगतान कर सकते हैं। यानी बैंक के द्वारा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जब भी आप चाहें तो कोई भी पेमेंट डायरेक्ट अपने बैंक के खाते से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। वो सीधा आपके बैंक से पैसे से कट कर दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। अगला प्रकार है इसके बाद ऑनलाइन भुगतान के लिए, वो है मोबाइल पेमेंट। ऑनलाइन भुगतान करने की नवीनतम तरीकों में से एक मोबाइल फोन के माध्यम से है। क्रेडिट कार्ड या नकद उपयोग करने के बजाय सभी ग्राहक को टेक्स्ट संदेश के माध्यम से अपनी सेवा प्रदान
प्रदाता को भुगतान अनुरोध भेजना होगा। ग्राहक के मोबाइल खाते या क्रेडिट कार्ड से खरीदी का शुल्क लिया जाता है। मोबाइल भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए ग्राहक को बस अपने सेवा प्रदाता की वेबसाइट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और फिर क्रेडिट कार्ड या मोबाइल बिलिंग जानकारी सॉफ्टवेयर से जोड़ना है। यानी कि एक पेमेंट रिक्वेस्ट सीधे जनरेट की जा सकती है किसी भी सॉफ्टवेयर से, बिलिंग सॉफ्टवेयर से, जो व्यक्ति आपको पैसा देना चाहता है उसके लिए। उस व्यक्ति को मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा रिक्वेस्ट के रूप में और वहां से एक लिंक पर क्लिक कराया जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से आपका एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन अगर सही पाया जाता है ओटीपी का, तो डायरेक्टली आपके बैंक से खाते से पैसा कट के दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचाया जा सकता है। अगला इसके बाद टॉपिक है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए एक बहुत लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि है। खाते एक ही बैंक या विभिन्न बैंक के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बैंक में खाता हो, दो अलग अलग बैंकों में भी अकाउंट हो सकते हैं और सेम में भी हो सकते हैं। इसमें एटीएम या कंप्यूटर का उपयोग करके फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। आजकल इंटरनेट आधारित EFT लोकप्रिय हो रहा है। इस मामले में एक ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट का उपयोग करता है और बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करता है और दूसरे बैंक को पंजीकृत करता है। यानी यहां बात की जा रही है NEFT की। जिस व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है उसके बैंक अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक किया जाए, फिर उसके बाद पेमेंट किया जाए। वह उस खाते में कुछ राशि हस्तांतरित करने का अनुरोध करता है। ग्राहक का बैंक उसी खाते में होने पर अन्य खाते में राशि स्थानांतरित करता है, अन्यथा स्थानांतरित अनुरोध एक को भेज दिया जाता है ताकि राशि अन्य खाते में स्थानांतरित की जा सके और राशि ग्राहक के खाते से काट ली जाए। एक बार राशि अन्य खाते में स्थानांतरित हो जाने के बाद ग्राहक को बैंक द्वारा फंड ट्रांसफर की सूचना दी जाती है। यानी जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाएगा तो जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आया है बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि खाते में अमाउंट रिसीव हुआ है। लास्ट हम लोग पॉइंट बात करने जा रहे हैं Amazon पे के बारे में। ऑनलाइन खरीदी करने के लिए भुगतान का एक और सुविधाजनक सुरक्षित तरीका है, वो है Amazon पे के माध्यम से। इसमें आप अपनी जानकारी का उपयोग कर रहे हैं जो पहले से ही आपके Amazon अकाउंट के क्रेडेंशियल में लॉगिन करने में मर्चेंट वेबसाइट और ऐप भुगतान करने के लिए, यानी जिस लॉगिन आईडी से आपका Amazon पे अकाउंट है उसी से ही आप Amazon पे को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपकी भुगतान जानकारी सुरक्षित रूप से Amazon के साथ संग्रहित की जाती है और हजारों वेबसाइट और एप्स पर पहुंचने योग्य होती है। यानी Amazon पर या Amazon पे पर यदि आपका अकाउंट है और उसमें कुछ पैसा है तो यह जरूरी नहीं है कि आप केवल Amazon से ही खरीदी कर सकते हैं। आप कई सारी वेबसाइट उसके साथ लिंक हैं जहां पर जाकर आप Amazon पे के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद है जहां आप खरीदी करना पसंद करते हैं। यदि आप अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की योजना बना रहे हैं तो Amazon आपको अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और आप Amazon पर बेचने पर भी विचार कर सकते हैं, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो वह आप शेयर कर सकते हैं अपने Amazon के साथ। Amazon आपसे वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा और कस्टमर्स को सेल करेगा। जो भी धनराशि किसी भी व्यक्ति से Amazon के पास आएगी उसका कुछ हिस्सा आपकी लागत का आपको दिया जाएगा। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात की थी ई पेमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी क्या है और उसके प्रकार के बारे में।